हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग 10th बोर्ड का प्रश्न को ये करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसमें प्रश्न है विज्ञान से संबंधित। ये प्रश्न ये है कि जनन के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या संक्षेप में करें। जनन जैसे कि किसी भी जीव जंतु से उसके संतति का जो उत्पत्ति होता है उसको जनन कहते हैं। ये जनन मुख्यतः, उसका उत्तर होगा, जनन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। जनन जो आमतौर पर दो प्रकार से होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। एक होता है, पहला होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जैसे कि अमीबा में, हाइड्रा में, यीस्ट में, ये सब में अलैंगिक जनन पाया जाता है। स्पायरोगेरा, फर्न, मॉस, ये सब में अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार का जनन जो होता है वो होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग दोनों और लैंगिक, मुख्य रूप से दो ही प्रकार का होता है, वो लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले प्रकार और लैंगिक जनन का ये करते हैं, और लैंगिक जनन का पूरा व्याख्या करते हैं। इस तरह के लिखिएगा तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा नंबर देगा। और लैंगिक जनन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के जनन में नर तथा मादा युग्म का निर्माण नहीं होता। इस प्रकार का जो जनन होता है, इस प्रकार के जनन में नर तथा मादा युग्म का निर्माण नहीं होता। ये छोटे छोटे जीव में होता है, जैसे हाइड्रा, अमीबा, ये सब में होता है। छोटे छोटे जीव में अलग अलग नहीं होता, नर तथा मादा अलग अलग नहीं होता। इस प्रकार के जनन में अकेला जीव ही अपनी संतति को पैदा करता है। एक ही जीव अकेले वही अपना पूरा संतति को पैदा कर लेता है, अपने बच्चे को पैदा कर लेता है। अलैंगिक जनन के कई विधियाँ, अलैंगिक जनन के बहुत सारे विधि, जैसे कि मुकुलन। हाइड्रा में देखिएगा मुकुलन विधि से होता है। दूसरा विधि है विखंडन के विधि के द्वारा, और होता है खंडन विधि के द्वारा। जैसे कि मुकुलन, अब देखिएगा तो मुकुलन जो होता है, मुकुलन हाइड्रा, यीस्ट, ये सब में मुकुलन विधि होता है। और खंडन जो होता है स्पायरोगेरा और चपटे कृमि में होता है। स्पायरोगेरा और चपटे कृमि में होता है खंडन के द्वारा। स्पायरोगेरा और चपटे कृमि होता है। विखंडन ये अमीबा में होता है। विखंडन एक ही भाग जो है बन के अलग अलग भी हो जाता है। और है बीजाणुओं के, अलैंगिक जनन में बीजाणुओं के द्वारा कायिक प्रवर्धन, बीजाणुओं के द्वारा कायिक प्रवर्धन इत्यादि। और सब भी जीव होता है, उसमें भी होता है अलैंगिक जनन, उसमें भी होता है। बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं उसमें अलैंगिक जनन, उसमें नर और मादा अलग अलग नहीं होता, एक ही उसी से अपना संतति को पैदा कर लेता है, एक ही से अलैंगिक जनन। और अब आते हैं लैंगिक जनन, इसमें नर तथा मादा युग्म दोनों भाग लेते हैं। लैंगिक जनन बड़े जीव जंतु पौधा ये सब में होता है, बड़े जीव जंतु पौधा वगैरह में होता है। इसलिए इसमें अलग अलग देखिएगा, जैसे हाथी होता है तो हथनी भी होता है, नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है। जैसे मुर्गा देखिएगा तो मुर्गा और मुर्गी दोनों होता है। उसी तरह बैल और गाय। तो लैंगिक जनन में इसमें नर तथा मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं। इसमें नर और मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं। और ये जो जंतु और पौधा दोनों में पाया जाता है, यह जंतु तथा पौधा
में दोनों में पाया जाता है। ये बड़े जीव में अक्सर बड़े जीव जंतु ये सब होता है और पौधा होता है। बड़े जीव जंतु पौधा ये सब में पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है दोस्तों। इसमें नर युग्मक, नर का जो युग्मक होता है, नर के भाग से जो संतान पैदा करने के लिए जो निकलता है उसको शुक्राणु बोला जाता है, शुक्राणु। तथा मादा युग्मक के अंडाणु होते हैं। नर युग्मक के शुक्राणु होते हैं, वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब जो उसमें डीएनए की संख्या जो है 50% आधा रहता है। जैसे कि मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम पाया जाता है। उसमें भी एक ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग होता है। जैसे कि मेल भाग में XY पाया जाता है, सेक्स क्रोमोसोम XY, और फीमेल में X पाया जाता है। दोनों XX पाया जाता है, सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। अब आते हैं अंडाणु तथा शुक्राणु के निषेचन से स्पर्म तथा ओवम जो दोनों को फर्टिलाइज करता है उसमें बनता है जाइगोट बनता है। इसको युग्मनज कहते हैं। अंडाणु तथा शुक्राणु के निषेचन से युग्मनज बनता है। अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों के निषेचन से युग्मनज बनता है और इसी युग्मनज से नए जीव का निर्माण होता है। इसी जाइगोट से नए जीव का निर्माण होता है। जैसे कि मेल भाग से स्पर्म निकलता है और मादा भाग में स्पर्म ओवम निकलता है, ओव्यूलेशन वहाँ पे होता है और दोनों को मिलने से वो जाइगोट बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। आगे देखते हैं पौधों में परागकण पुमांग। पौधों में परागकण से पुमांग, परागकण पुमांग से, पुमांग में तथा अंडाणु बीजांड में बनता है। अंडाणु जो है बीजांड में बनता है और ये जो है परागकण पुमांग में बनता है, पुमांग में बनता है। और ये दोनों निषेचन करके अपने नया संतति की उत्पत्ति करता है, नया संतति की उत्पत्ति करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।